हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द ट्रू फेलियर। ओके, सो ये फेलियर सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। पहले 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे सो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, आई हैव पुट द लिंक बिलो। ओके, तो आप पहले वो 2 पार्ट देखिए एंड उसी के बाद इस पार्ट पे आइए। ओके, सो पार्ट 1 में हम लोग ने ये बात करी थी, जिस चीज़ को आप फेलियर समझते हैं वो एक्चुअल में फेलियर है भी या नहीं, राइट? तो दैट वॉज नॉट एक्चुअली अ फेलियर, इट वॉज अ पुश फॉरवर्ड फोर्स। ओके, देन अगर वो चीज़ फेलियर नहीं थी तो फेलियर एक्चुअल में है क्या? ओके, एंड आई एम श्योर कि 90% ऑफ दी लोग जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ने कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं होंगी कि ये फेलियर हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट द वीडियो, लेट अस बिगिन। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो जो ट्रीज़ और प्लांट्स इस अर्थ पे है, तो क्रिएटर जो कि गॉड है, उन्हें इस ट्रीज़ और प्लांट्स को किसी पर्पस से भेजा है। ओके, उसके पीछे क्या पर्पस है? मेनली पर्पस ये है, विच आई फील इज़ दैट, कि हम लोग को ऑक्सीजन देना। ठीक है, ह्यूमंस को, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑक्सीजन देना। सेकेंड पर्पस है फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे प्रोड्यूस द फूड। ओके, तो आप सोचिए, जिस पर्पस के लिए भगवान ने ट्रीज़ को, प्लांट्स को इस अर्थ पे भेजा है, एक दिन ऐसा आए कि वो ऑक्सीजन देना बंद कर दे, ओके, फूड प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो क्या होगा, राइट? ऐसे ही जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को भगवान ने किसी पर्पस के लिए इस प्लैनेट पे भेजा है। यू नो, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट। तो अगर भगवान ने इतनी इंटेलिजेंस दी है तो उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा, राइट? लेकिन हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो हर रोज़ उस पर्पस को फुलफ़िल करने में नाकामयाब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखिए, अगर जो ट्रीज़ हैं उन्हें ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे, राइट? हम लोग मर जाएंगे, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, बिकॉज हम लोग का पूरी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, वो ट्रीज़ फुलफ़िल कर रही है, राइट? अब जो ह्यूमंस हैं उनको भगवान ने किस पर्पस के लिए भेजा है? कि वो ह्यूमैनिटी शो कर सके, टू शो द ह्यूमैनिटी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट अदर, दूसरों के साथ कंपैशन शो कर सके, दया हो, धर्म हो। लेकिन क्या हो रहा है आजकल? आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ। व्हाट हैपेंड कि मेरी जो मदर है वो जा रही थी टेम्पल, ओके, एंड क्या हुआ कि वो एक्टिवा से थी एंड अदर गर्ल वो भी एक्टिवा से थी, ओके, एंड एक कार ने उसे ठोकर मार दी एंड शी फेल। गिरने के बाद क्या हुआ? इट वॉज ओनली माई मदर हु रीच टू दैट गर्ल। सिर्फ वही थी जो उसके पास गई, उसे उठाया, उसका पूछा कि बेटा यू आर ओके और नॉट ओके, एंड अदरवाइज शी वॉज टेलिंग मी कि उसके बगल से इतने लोग निकले, मतलब वो ज़मीन पे लेटी थी, ज़मीन पे गिर गई थी एंड उसके पास से गाड़ियाँ निकल रही थी एंड किसी ने भी उसे नहीं उठाया, ओके। तो ये हम लोग जैसे जो मूवीज़ में देखते हैं ना कि लोगों में बहुत दया धर्म है, कोई गिरा तो मतलब 50 लोग गए उसके पीछे उसे उठाने, या हीरो गया, बट रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। रियल लाइफ में हम लोग ये चीज़ से सोचते अरे कोई और उठा लेगा। अगर आपको हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि दूर कोई आपने देखा कि गिर गया, तो आप सोचे कि अरे जो उधर के लोग होंगे वो उठा लेंगे, राइट? लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे उठाएं, ठीक है। एक उससे भी महान कैटेगरी के लोग होते हैं, वो ये होते हैं कि वो कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उठाना तो दूर की बात है, वो वीडियोस बनाने लगते हैं। आई मीन दैट इज़ रिडिकुलस, ओके। तो हम लोग फेल होते ही जा रहे हैं जब हम लोग एक ट्रांसजेंडर को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते। आई एम अ गर्ल, हो सकता है आप जो देख रहे हो गर्ल हो, बॉय हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, लेकिन मुझे भगवान ने बनाया है, आपको भगवान ने बनाया है, तो क्या ट्रांसजेंडर्स को किसी और ने बनाया है? आई मीन हम लोग क्यों इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दे पाते? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग मजाक बनाते हैं उनका, ठीक है। और जैसे दिवाली हुई, होली हुई, क्या होता है, जो जितने भी नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? जानवरों को परेशान करते हैं। आई मीन जो एक बेजुबान है, जो कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें परेशान करा जाता है, उनके बॉडी पे कलर डाल दिया जाता है,
उनके पूंछ से पटाखे बांध दिए जाते हैं, क्या क्या नहीं करा जाता। एंड तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब उनके पेरेंट्स फेल हो गए उन्हें सिखाने में कि एक इंसानियत क्या होती है। तो इंसान फेल तब होता है एंड दैट इज़ अ एक्चुअल फेलियर, जब वो इंसानियत नहीं निभा सके, इंसानियत नहीं दिखा सके। ओके, दिखाना दूर की बात है लेकिन निभा नहीं सके, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इंसानियत से दिखाइए नहीं सोशल मीडियाज़ पे, ओके, कि आप में बहुत इंसानियत है, बट उसे निभाइए। और निभाइए कब, जब वो ऑफ कैमरा हो, मतलब कोई कैमरा आपको शूट नहीं कर रहा हो, ओके, तब आप इंसानियत निभाइए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फेलियर हैं, ठीक है। जब आप किसी को देखते हैं सड़क पे गिरा हुआ, आप उठाते नहीं हैं, आप ट्रांसजेंडर्स को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, या कोई भी लोअर कास्ट हो, पहली बात तो ये हाई कास्ट लो कास्ट कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में भी इंडिया में ये मानसिकता है कि जो लोअर कास्ट है उन्हें ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता। इट इज़ नॉट इन सिटीज़, मतलब सिटीज़ में आपको इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप गांव में जाएं तो आज भी वो डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग यहाँ इन चीज़ों में फेल हो रहे हैं। जब हम लोग एक बेजुबान को देखते हैं कि वो तड़प रहा है और हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाते, हम लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है। आप जैसे मेरे जैसे लोग हम लोग जाते हैं बाहर खाने पीने, हम लोग कचरा यहीं फेंक देते हैं, लाइक वी डोंट इवन सी कि कचरा कहाँ जा रहा है। वी आर फेलिंग टू बी ह्यूमन्स। आप ये चीज़ें कभी किसी ने बताई नहीं है लाइफ में, कभी हम लोग को इस चीज़ के लिए डांट नहीं पड़ी है लाइफ में कि आपने, जैसे हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो एंड आपने कचरा फेंक दिया। 90%, आई गारंटी यू, 90% पेरेंट्स नहीं रोकते टोकते इन चीज़ों पे कि आपने कचरा सड़क पे फेंक दिया। हाँ, घर पे आपने फेंक दिया तो दे विल स्कोल्ड यू, लेकिन अगर आपने सड़क पे कचरा फेंक दिया वो आपको नहीं रोकेंगे, कैसे भी नहीं रोकते। ओके, तो जिन चीज़ों के लिए डांट पड़नी चाहिए उन चीज़ों के लिए डांट पड़ी नहीं, ठीक है ना। उन चीज़ों के लिए कभी हम लोग को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, ठीक है। एंड जिन चीज़ों के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, लाइक मार्क्स कम आ गए या फिर आप किसी चीज़ में फेल हो गए, लाइक किसी बिजनेस में फेल हो गए, तो हम लोग को उन चीज़ों के लिए डांट पड़ी है, राइट। तो ये देखिए, देखने का नज़रिया है सबका अपना अपना, लेकिन ये चीज़ें फेलियर हैं। आपने रोड पे पॉलीथिन फेंक दी, वो पॉलीथिन किसी जानवर ने खा लिया एंड वो जानवर मर गया, तो इनडायरेक्टली आप एक का मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को कभी किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, लेकिन आप और हम, लाइक मी, ओके, हम लोग फ्यूचर जनरेशन हैं। हम लोग कई आप में से ऐसे होंगे जो कि पेरेंट्स होंगे, कई ऐसे होंगे जो पेरेंट्स बनने वाले होंगे, या कई ऐसे होंगे जिनकी शादी होगी उसके बाद वो पेरेंट्स बनेंगे। तो हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाइए कि ये चीज़ें फेलियर हैं, ओके। अगर आप ये नहीं सिखाएंगे, एंड सिखाएंगे कैसे, पहले आपको खुद उसका पालन करना पड़ेगा, खुद यू हैव टू बी ऑन दैट ट्रैक, तभी आपके बच्चे उस ट्रैक पे चलेंगे। देखिए क्या होता है हमारी सोसाइटी में कि जैसे अगर मार्क्स कम आ गए, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स कम आ गए, व्हाट आई विल डू, घर में छुप के बैठ के, मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब लोग सोचते हैं कि दूसरों को फेस आउट कैसे करेंगे, तो बट यू डोंट नो दैट कि मार्क्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ ह्यूमैनिटी। मार्क्स मैटर नहीं करते, क्या मैटर करता है, ह्यूमैनिटी। तो आगे से आप फ्यूचर पेरेंट्स हैं, हो सकता है आप में से कई पेरेंट्स हो, तो आप अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि मार्क्स आ गए तो हम नहीं डांटेंगे, लेकिन एज अ गुड सिटीज़न अगर आप नहीं रहे तो आपको हम डांटेंगे, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट कि दीज थिंग्स आर एक्चुअल फेलियर, जिसको कभी हम लोग ने फेलियर समझा नहीं, कभी हमारी सोसाइटी ने फेलियर नहीं समझा। जब भी हम लोग एनवायरनमेंट की केयर नहीं करते, वी आर फेलिंग टू बी ह्यूमन्स। भगवान ने हमें क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हम में इतनी इंटेलिजेंस है कि हम किसी को प्रोटेक्ट कर सके, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके जो बेजुबान है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना तो इंटेलिजेंस, ये इट इज़ नॉट कॉल्ड एज इंटेलिजेंस, ये कॉमन सेंस होता है कि जो चिड़िया होती है वो भी अपना घोंसला खुद नहीं तोड़ती, बट ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस वही चीज़ काट रहे हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आई वॉन्ट यू, अगर आप अपने लाइफ के 5 मिनट निकाल सकते हैं प्लीज़, ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। आप अपने लाइफ के 5 मिनट निकालिए एंड
एक पेन और पेपर लीजिए और उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपने अच्छी करी हैं। जब से आपने होश संभाला है। आई एम नॉट टॉकिंग कि जब से आप बॉर्न हुए तब से लिखिए, लेकिन जब से आपने होश संभाला है तो वो चीज़ें लिखिए। फर्स्ट लिस्ट बनाइए, उसमें वो चीज़ें लिखिए जो आपने एनवायरनमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, कोई और अदर ह्यूमंस के लिए अच्छी करी हो। कोई भी हो सकता है, अपना फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, या कोई और अजनबी भी हो सकता है, ठीक है, जिनके लिए आपने करा हो। एंड सेकेंड लिस्ट वो बनाइए जो आपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं करी है, दूसरों के लिए अच्छी नहीं करी है, किसी और के लिए जेलसी आई है, किसी और के लिए बुरी भावना आई है, तो वो सेकेंड लिस्ट बनाइए। एंड आई एम श्योर आफ्टर मेकिंग दैट लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। इवन आप दिवाली पे अगर क्रैकर्स भी बर्स्ट करते हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग अ पोल्यूशन इन एन एनवायरनमेंट एंड इट इज़ नॉन ह्यूमन। मतलब आप जानते हैं कि कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जानवरों को कितनी परेशानी होती है। तो प्लीज़ वो लिस्ट बनाइए एंड आपका जो सोचने का नज़रिया है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब आप सेकेंड लिस्ट देखेंगे। एंड यू विल से कि आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें, मतलब कितनी बार पॉलीथीन यूज़ करी है एंड कितनी बार क्या क्या चीज़ें नहीं करी, राइट। इट इज़ नॉट ओनली यू, इट इज़ मी ऑल्सो, कि कई बार हम लोग सोचते ही नहीं हैं, हम लोग वो चीज़ कर जाते हैं। ओके, तो आप अपना नज़रिया बदलिए, मैं अपना नज़रिया बदलूँगी एंड ये दुनिया बदलेगी। ओके, तो शुरुआत हमेशा एक से होती है, एक के बाद 10 करते हैं, 10 के बाद 100 करते हैं। तो आप ऐसे इंसान बनिए जो शुरुआत करिए एंड आई वुड बी रियली हैप्पी कि आपने ये शुरुआत करी। गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ माय पार्ट 3। होप यू लाइक इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।